सूर्यास्त से सूर्योदय तक आप नहीं कोई भी अपराध की तलाश में उन परिवार के भीतर आप नहीं जा सकते। उनको बंधन है, आप उस बंधन को तोड़ रहे हो। सब अधिकार अपने हाथ में ले लोगे। आप उनको जेल में नहीं रखोगे, सीधे तो किसी को जब चाहोगे मार दोगे, जब चाहोगे घर के अंदर घुस जाओगे। और लोकायुक्त के कानून में इन्होंने क्या लाया, कोई भी आपका करप्शन पर उठाया गया सवाल यदि साबित नहीं होगा तो आपको 3 साल तक जेल में डाला जा सकता है। तो करप्शन का संरक्षण ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पुलिस बिल के विरोध में आरजेडी ने सड़क से सदन तक विरोध जताया। नतीजा, सड़क पर पुलिस ने लाठियां भांजी तो सदन में आरजेडी और विपक्ष के विधायकों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि विपक्ष के लोग जो है इस बिल का इस तरह से विरोध कर रहे हैं। यही जानने हम आरजेडी ऑफिस पहुंचे हैं और हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल के उस पक्ष का हम विरोध किए जो आम जन के ऊपर कल खतरा बन रहा था। आम जन की रक्षा और प्रदेश की रक्षा के नाम पर ये अधिकार लेने का प्रयास कर रहे थे, जो हम सबों को एतराज था कि इनका दायरा अपराधियों तक ही नहीं रहेगा, उसके परिवार तक चला जाएगा और वह जब चाहें तो किसी वक्त 24 घंटे में कभी भी उन परिवार के भीतर चले जाएंगे जहां परिवार अपने जीवन यापन को चलाने के लिए अनेक तरह की समयों का प्रयोग करता है। अभी देश का कानून, प्रदेश का कानून ये कहता है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक आप नहीं कोई भी अपराध की तलाश में उन परिवार के भीतर आप नहीं जा सकते। उनको बंधन है, आप उस बंधन को तोड़ रहे हो। यदि अपराधी, इनके हाथ में अपराध के वक्त नहीं आया, वह अपराध किस हद तक है या नहीं है, इसके लिए कोर्ट से वारंट प्रे करते हैं और वारंट, सर्च वारंट का, यदि उससे भी काम नहीं चलता है तो कुर्की जब्ती का अपनी क्रियाएं हैं। क्या पुलिस को यह अधिकार दे दिया जाए, वो जब चाहे कि परिवार को तहस नहस कर दे। अपराध का एक मान्य सिद्धांत है, अपराधी अपराध करता है, उसका समूह, परिवार, समाज अपराध नहीं करता है। यदि वो अपराधी है आप उसको पकड़ लो। यदि गोली चला रहा हो तो आपकी लड़ाई होगी। कल मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था कि यदि गोली चला रहा था तो हम जाएंगे मजिस्ट्रेट से। अरे कौन सा कानून आज भी रोक लगाया है इसमें? वह तो एक संघर्ष जब आमने सामने हो जाता है तो उस समय बल प्रयोग के लिए जितना बल प्रयोग अपराधी कर रहा है उसको परास्त करने के लिए चाहे जितना भी बल प्रयोग की जरूरत पड़े, पुलिस को अधिकार प्राप्त है। ये कोई नया अधिकार उसको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उस अपराधी के नाम पर उसके घर, परिवार, समाज सबको तहस नहस कर दिया जाए, ये अधिकार नहीं दिया गया है। और ऐसे वक्त में अपराधी को आपको खोजने और तलाशने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। और सबको मालूम अपराध की कई श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों में आप किस श्रेणी के लिए आप घर में घुसने का अधिकार प्राप्त कर रहे हो? सरकार के 2 अंग हैं, एक पुलिस, एक प्रशासन। अलग प्रशासन विवेक का प्रयोग करता है कि ये जो पुलिस का काम है यह सही है कि नहीं,
और वहाँ बल प्रयोग की मात्रा क्या हो उसको नियंत्रित करता है। उससे भी आगे न्यायालय है। जब ये जाते हैं कि हम इनको ले जाएंगे अपनी कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में देते हैं और फिर वहाँ से कस्टडी में लेते हैं, तो देखता है न्यायपालिका कि इनका कथन क्या है और अपराध का सीमा क्या है। सब खत्म कर दोगे, सब अधिकार अपने हाथ में ले लोगे। आप उनको जेल में नहीं रखोगे, सीधे तो किसी को जब चाहोगे मार दोगे, जब चाहोगे घर के अंदर घुस जाओगे। इसके पहले इन्होंने एक कानून लोकायुक्त का लाया और लोकायुक्त के कानून में इन्होंने क्या लाया, कोई भी आपका करप्शन पर उठाया गया सवाल यदि साबित नहीं होगा तो आपको 3 साल तक जेल में डाला जा सकता है। तो करप्शन का संरक्षण ले रहे हैं, करप्शन का संरक्षण ले रहे हैं, ख्याल कर लेना है आप। और यहाँ पर असीम ताकत ले रहे हैं कि जनता को कोई सवाल उठाने ही हम नहीं देंगे। जहाँ भी विचार होगा हम उनको अपराधी करके उनके परिवार समाज को पूरा तहस नहस कर देंगे। हमारा क्या प्रश्न एक ही था जिसको हल हम चाहते थे, इसको जाने दो। सेलेक्ट कमेटी विधानसभा की समिति इसीलिए बनी है कि जहां पक्ष और विपक्ष में मतभेद हो, और विधानसभा के भीतर 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। सेलेक्ट कमेटी सभी लोग मिलकर के विचार करते हैं, और जहां कानून कठोर हो, गलत हो, नियम से खिलाफ हो, विधान संविधान को तोड़ता हो, वहाँ सभी मिलके विचार करके तब फिर ये कानून बनने के लिए बिल पेश होता है। हम लोग नहीं कह रहा था कि सदा के लिए ख़त्म कर दीजिए। और शुरुआत तब हो गई, कम से कम सुनना तो चाहिए था विपक्ष क्या रहा है। नेता प्रतिपक्ष जब खड़े हुए उस समय तो कोई उग्रता नहीं थी, लेकिन जो समाज की व्यग्रता थी वो रखना चाहते थे सदन में, और आपने उनको मौका नहीं दिया। कल मुख्यमंत्री कह रहे थे बहस करना चाहिए था, बात कहना चाहिए था, इतराज कहाँ है, आपने तो उनको रोक दिया। और नेता प्रतिपक्ष को आपने नहीं बोलने दिया। नेता प्रतिपक्ष बिहार की जनता का सवाल उठा रहे थे, आने वाले भविष्य की तकलीफें न होने पावे वो सवाल उठा रहे थे, और आपने अविवेकपूर्ण कदम उठा करके उनकी बात को नहीं करने दिया। सर, लेकिन कहा जा रहा है कि जो आरजेडी के विधायक हैं विपक्ष के और आपके जो सहयोगी हैं वो सब जो है विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिए थे, उनके गेट को रस्सी से बांध दी गई थी और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, ये आरोप लग रहे हैं। वह उस कुर्सी पर बैठ करके उस डेथ वारंट, जनता का कल डेथ वारंट बना है, उस डेथ वारंट ख्याल करते जाना, वह न डेथ वारंट लागू होने पावे, यह हमारा सवाल था। विधानसभा के अध्यक्ष उनके चैम्बर में तो हम नहीं गए, हम तो अपनी विधानसभा जहां हमारी बैठती है, जहां पक्ष विपक्ष बैठता है, हम वहां पर बैठे थे कि ये कानून आप जो बनाने जा रहे हो हम इसको विरोध करते हैं और अंतिम समय तक विरोध करेंगे। जिस तरह से विधायकों को मारा गया, घसीट घसीट कर बाहर फेंका गया, इस पर आप क्या कहेंगे? हिटलर भी तो यही न कहता था, और हम लोग का नारा है जो चाल चलेगा हिटलर की तरह मिट जाएगा। नीतीश कुमार हिटलर मत बनो। आपातकाल इस देश में नहीं रहा तो तुम्हारा आपातकाल भी इस देश में, इस प्रदेश में नहीं रहेगा। कल विधायकों को, हमारे वह 13 करोड़ के प्रतिनिधि हैं, जनता को जलील किया गया है। आप समझ लो, यदि परिवार के किसी मुखिया को जलील किया जाता है तो परिवार को जलील किया हुआ माना जाता है। कल बिहार जलील हुआ है, उनके मान और सम्मान पर चोट पहुंचाया गया है। जिनको माननीय का दर्जा प्रमाणित कर करके जनता ने यहाँ पर भेजा है, आप उनके प्रतिनिधियों को आपने कल अपमानित किया है। और जब प्रतिनिधि अपमानित हो तो जनता का अपमान जहाँ हो रहा हो वहाँ प्रतिनिधि जनता की रक्षा के लिए उठेगा। कल हमारे माननीय विधायकों ने अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन किया है। कोई भी कानून से अलग अपने पर जुल्म सहा
बिहार की जनता जुल्म को बचाने के लिए, जुल्म से बचाने के लिए कल हमारे विधायकों ने, चाहे महिला विधायक हो, पुरुष विधायक हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोगों ने जुल्म सहा है। मार पीट उनके साथ की गई है, जूते से पैरों से ठोकर मारा गया है। सारा बिहार, सारा देश देख रहा है और नीतीश कुमार के मुंह पे थू थू हो रहा है। आपने हिटलर की बात की सर। कहा जा रहा है कि बिल में प्रावधान है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो इसे कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि हमारी बात हुई एक वकील से। कह रहा हूं ना। तो क्या नीतीश जी हिटलर की राह पे चल रहे हैं? हाँ, ये सवाल वहां तक जा रहा है। केवल वह प्रवेश करके अत्याचार ही नहीं करेंगे परिवार के भीतर, यदि उसके उस व्यवहार का यदि हम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट भी उसको नहीं देख सकता बिना सरकार की अनुमति के। याद रखिए, अर्थात सरकार की अनुमति प्राप्त है कि तबाह कर दो इस राज्य को, तबाह कर दो। उनकी मान मर्यादा, मानो गरिमा, पति पत्नी, बूढ़े माँ बाप, चाहो तो सबको तहस नहस कर दो। हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। यदि कल कोई न्यायालय में न्याय के लिए जाना चाहेगा, हम अनुमति इनको नहीं देंगे। याद रख लीजिए, अपराध के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं ये। मैंने कहा ना शुरू में कि करप्शन से अपना बचाव और जिसको हम कहते हैं अराजकता, उससे भी अपना बचाव, क्योंकि सबके लिए न्यायालय ही तो जगह है जहाँ की पीड़ित व्यक्ति अपने पक्ष को रखता है। वहाँ भी जाने का रोक लगा रहे हैं और यही दो धाराओं पर हम लोग को एतराज था कि एक काम मत करिए। सर, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पे आरोप लग रहा है कि जिस दौरान सदन में संग्राम चल रहा था, विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को पीटा जा रहा था और तेजस्वी यादव ने कोई एक्शन नहीं ली, वो चुपचाप बैठे रहे सदन के अंदर। उस समय तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया, उन्हें बचाया तक नहीं, बाहर तक नहीं निकले। कैसे बचा लेंगे? याद रख लेना, लड़ाई कहाँ हो रही थी? विधानसभा के भीतर, बाहर नहीं। बाहर जब लड़ाई हो रही थी सड़क पर, तो तेजस्वी जी वहाँ पर पहुँचे, उन पर ढेले चलाए गए, वो खुले सिर गए थे। लेकिन दिखाया गया जब पहन करके हेमलेट, आखिर माथे पर चोट की जब संभावना बढ़ती है तो आदमी हेमलेट पहनता है। तो सड़क पर अपने नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे और बिहार की विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े थे। यदि इक्के दुक्के को जिनको पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे, इतना तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे और इसके लिए तेजस्वी जी किसी को प्रेरित भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सारा विरोध तो सदन के भीतर था ना। तो सदन के भीतर जब ये घटनाएं हो रही थी, तो सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? इसलिए जो ये कह रहे हैं, हमारे विधायक अपने इस पूरी लड़ाई के सेनापति और कप्तान पर अति प्रसन्न है। ये चाह करके भी सरकारी पक्ष हमारे प्रतिनिधियों में, हमारे विधायकों में और विधायक दल के नेता और प्रतिपक्ष के नेता में कोई मतभेद पैदा नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं वो जिन्होंने सारे विधायकों की इज्जत लूटा है, इज्जत लूटा है, वो कह रहे हैं विधायक तो तेजस्वी जी के सारे क्रियाकलाप से प्रसन्न है। कहाँ पर कोई मतभेद है? इसलिए जो कह रहा जा रहा है उसको देखिए, है कौन? विधायकों को अपमानित करने वाला ये आदमी है कि विधायकों की मान मर्यादा की रक्षा करने वाला आदमी है? यदि उनके अपमानित करने वाला, यदि कोई विवाद पैदा करना चाहता हो, कोई विवाद हम लोग में नहीं हो सकता, न राजद में न महागठबंधन में। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी पूरा मंसूबा बना कर आई थी, प्लानिंग करके आई थी कि आज सड़क से लेकर सदन तक कोहराम मचाना है और इसीलिए उन्होंने सदन में जो है बिल को फाड़ करके फेंका अध्यक्ष की कुर्सी की ओर। उसके बाद ही ये सब तमाम चीज़ें शुरू हुई। क्या कहेंगे आप? हम तय करके सड़क पर आए थे कि बेरोजगारों की लड़ाई के लिए हमने कहा था कि हम तुम्हारे लड़ाई को लड़ेंगे नहीं, तुमको रोजगार देंगे। सरकार में आए होते
तो रोजगार देंगे, सरकार में नहीं आए तो बेरोजगारों के लिए हम संघर्ष उनके रोजगार के लिए करेंगे। तो सड़क पर लड़ाई हमारे चुनाव के जो हमारे मैनिफेस्टो थे, हम जब 9 लाख को कह रहे थे रोजगार देने का, तो इन्होंने 19 लाख को कहा, तो हम याद दिलाने के लिए सड़क पर थे। और सदन के भीतर पूरी आवाम पर एक खतरा, नौकरी तो दे नहीं पाए, उनकी आर्थिक स्थिति तो बिगाड़ दिया इन्होंने, किसानों के अपने उत्पादन का मूल्य नहीं दिया, अनाथों को बेसहारों को किसी का कोई काम नहीं किया। जब हम विधानसभा में गए हैं तो उनके प्रतिनिधि और जलील बनाने वाला और भी एक कानून लेकर के आ रहे हैं, कानून बनाने के लिए बिल पेश किया। तो वहाँ की लड़ाई वादा खिलाफी, और यहाँ ऐसे कदम जो अराजकता पैदा कर देगा समाज में, डेथ वारंट लेकर के ये चाहते थे कि पक्ष विपक्ष दोनों का इसमें हमने हस्ताक्षर करा लिया। विपक्ष का नहीं, हमारा दस्तखत इस पर नहीं हो सकता। दस्तखत मतलब हम विधानसभा में तुमसे सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं, हम समाजवादी हैं, हम गांधी के अनुयायी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को मानने वाले हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जीवन भर संघर्ष जो किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले हैं। और जिस संघर्ष के राह पर चलते हुए लालू प्रसाद जी जेल के भीतर इन्होंने बंद कर करके रखा है, हम उनके विचारों से लैस हैं। और सारी चीज़ों के इतिहास को समेटकर वर्तमान की तेजस्वी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, पूरा राजद, पूरा समाजवादी परिवार, महागठबंधन इस लड़ाई में तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहा। और विधानसभा के भीतर ये लड़ाई चल रही थी, तो तेजस्वी को कहाँ रहना चाहिए था? सड़क पर लड़ाई था तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और विधानसभा में लड़ाई हुई तो अपने विधायकों के साथ। जहाँ पर उनकी जरूरत थी सेनापति के रूप में वहाँ मौजूद थे। सर, आप लोग की स्थिति काफ़ी मजबूत है, सदन के अंदर भी आप लोग एक मजबूत विपक्ष है, बड़ी संख्या है आपकी। बाहर आपकी सड़क पे बात करें तो आप लोग बहुत मजबूत, तो जनता आप लोग के साथ है। बावजूद सत्ता पक्ष के लोग आप लोग की बातों को क्यों नहीं सुनते, क्यों इग्नोर करते, क्या वजह है? पागलों का जब तक पागलपन दूर नहीं होता किसी की सुनता, अपना भी देह नोचता है ना। नीतीश कुमार विधानसभा के भीतर जिस संविधान की शपथ लेकर के आए हो और संवैधानिक संस्था के भीतर उसकी मर्यादाओं को भंग कर रहे हो, अब ख्याल कर लो, तो उसको पागल ही न कहा जाएगा। पागलपन सवार है, हिटलर पर भी पागलपन सवार था, मुसोलिनी पर भी पागलपन सवार था। और पागलपन जब सवार होता है तो उस पागलपन का इलाज अंत में आम जनता करती है। हम तो उस आम जनता का एक हथियार हैं। हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, कल पूरी जनता का नेतृत्व इस लड़ाई में हम करेंगे कि ये तबाही न मचा पावें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, जिनका कहना था कि नीतीश कुमार तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, हिटलर के कदम चिन्हों पे चल रहे हैं, इसीलिए मजबूत विपक्ष की भी बात को नहीं मान रहे। योगेश चक्रवर्ती, आरजेडी न्यूज़, पटना।